नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि डेल्टा एचएमआई में डेटा लॉगिन कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि डेल्टा एचएमआई में रेसिपी का सेटअप कैसे करते हैं, काफी डिटेल में बताया था। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखें तो कृपया उन सभी वीडियो को देख लीजिए। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक टू एडवांस लेवल तक आप डेल्टा एचएमआई में प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। मैंने काफी सारी इसे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो अगर उन सब वीडियो को नहीं देखे तो कृपया उन सबको देख लीजिए। नीचे प्लेलिस्ट को विजिट करके पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं और देख के अपने नॉलेज को इनहेंस कीजिए और एक डेल्टा एचएमआई में बेहतर प्रोग्रामिंग कर पाए एचएमआई का, सो डेट आपको सभी पॉइंट क्लियर रहेगा, तभी जाके एक बेहतर प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो आज हम डेल्टा एचएमआई में डेटा लॉगिन के बारे में स्टडी करेंगे, काफी डिटेल में स्टडी करेंगे, सो डेट आपका कोई भी पॉइंट या फिर कोई भी क्वेश्चन न रह जाए कि आपने डेटा लॉगिन करना सीखा और इसमें ये पॉइंट का क्या मतलब है। तो आज इन सभी पॉइंटों के बारे में काफी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वीडियो में भी हो सकता है कि बड़ा हो जाए, बट आप पेशेंस रखें और पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, सो डेट आप डेटा लॉगिन या फिर एचएमआई में रेसिपी कैसे असाइन करते हैं आप अच्छे से सीख पाएं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं डेटा लॉगिन यहाँ पे हो रहा है, तो हम आज इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये सबसे पहले आप जो भी डेटा लॉगिन हुआ है इसको ऑफ करके आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं। वंस अगेन आप स्टार्ट करेंगे तो डेटा लॉगिन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं, मीन्स जो भी यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड हुआ है, इतने सारे जितने भी डेटा मेरा रिकॉर्ड हुआ है, अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं, मीन्स डिलीट करना चाहते हैं, तो क्लियर डेटा को प्रेस करके इसके डेटा को क्लियर कर सकते हैं। वंस अगेन अगर आप डेटा लॉगिन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एचएमआई में जो भी डेटा मेरा रिकॉर्ड हो रहा है इसको आप अपने लैपटॉप पे देखना चाहते हो, मीन्स एक्सेल में देखना चाहते हो, एचएमआई से डेटा लेके आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में देखना चाहते हो, तो आप उसको भी देख सकते हो। रिमूव यूएसबी के ऑप्शन से इसको डेटा लॉगिन को यहाँ से सबसे पहले डेटा लॉगिन को स्टॉप करो, यहाँ पे रिमूव यूएसबी को ओके करके आप इसके डेटा को आप लेके एक्सेल में भी देख सकते हो। एक्सेल में डेटा कुछ इस फॉर्मेट में टाइम, डेट, वोल्टेज, करंट और पावर, फ्रीक्वेंसी, मीन्स जो भी आपने डेटा रिकॉर्ड किया है उसको आप देख सकते हो। अच्छा, डेटा लॉगिन करते क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज आपके पीएलसी से कोई प्रिंटर लगा है, लेजर मार्किंग लगा है और जब भी पार्ट ओके होता है तो उस पर कुछ सीरियल नंबर राइट कर दिया जाता है। तो मैं उस सीरियल दिन भर में कितना पार्ट मेरा ओके हुआ, उन सब का सीरियल नंबर क्या है, अगर मैं उसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो मुझे डेटा लॉगिन करना पड़ेगा। सपोज हमारे पास एक पीएलसी है और उससे वीएफडी कनेक्ट है, वीएफडी से एक मोटर मेरा चल रहा है, तो वीएफडी में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, क्या वोल्टेज कंज्यूम हो रही है, क्या करंट कंज्यूम हो रही है, क्या उसमें फ्रीक्वेंसी मीन्स किस फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है, मीन्स इस पूरे डेटा को मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूं, तो उस मोमेंट में मुझे डेटा लॉगिन करना पड़ेगा। तो आज इसके बारे में काफी डिटेल में स्टडी करेंगे दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम डेटा लॉगिन इसलिए करते हैं कि जो भी हमारे पीएलसी में जो भी वैल्यू चल रही है उसको हम एचएमआई पे देख सके और इसके अलावा एचएमआई से डेटा लेके हम कंप्यूटर पर वंस अगेन देख सकते हैं। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे देखेंगे पीएलसी में कुछ प्रोग्राम, मीन्स कुछ मेरा डेटा चल रहा है, जैसे स्टेटस, फ्रीक्वेंसी और मेरे पास करंट, पावर जो भी चल रहा है, इसी वैल्यू को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ एचएमआई पे। तो एचएमआई पे जो भी पीएलसी पे यहाँ पे वैल्यू चल रही है उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है 435, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 435, 436, ये मेरा वैल्यू रिकॉर्ड होते जा रहा है। मीन्स पीएलसी में जो भी वैल्यू आपका चल रहा है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। डोंट वरी, मैंने आईएसपी सॉफ्टवेयर पे इसलिए किया है क्योंकि डेल्टा डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट और एचएमआई आपस में सिमुलेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं आईएसपी सॉफ्ट का यूज़ किया। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मीन्स चाहे डब्ल्यूपीएल पे करो चाहे आईएसपी पे करो, मेन मकसद है कि आपको डेटा लॉगिन एचएमआई में होना चाहिए। और इसको डेटा को लेकर अगर आप एक्सेल में देखना चाहते हो लाइक इस तरीके से, तो आप इसको भी देख सकते हो। तो आज इसके बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों। तो मैं डेटा लॉगिन को स्टॉप करता हूँ और इसको कैंसिल करता हूँ और एक नए सिरे से प्रोग्राम बनाना सीखते हैं कि डेटा एचएमआई में डेटा लॉगिन कैसे करते हैं। इससे पहले मैं कुछ पॉइंट बता दूं और इसको वंस अगेन मैं सिमुलेट करके बता देता हूं, सो डेट आपको समझने में आसानी होगा। और यहाँ पे मैं डेटा लॉगिन करता हूं, तो देखिए ये जितने डेटा वन नंबर में क्या वोल्टेज, यहाँ पे देखें क्या वोल्टेज, क्या करंट, क्या पावर, क्या फ्रीक्वेंसी और क्या स्टेटस रहा, ये जितने रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, ये मेरा नंबर ऑफ द सैंपल्स हैं। जो ये 10, 11, 12, यहाँ पे 13 जो बढ़ रहे हैं ये सैंपल्स हैं। और ये वोल्टेज, करंट, पावर, फ्रीक्वेंसी जो स्टेटस है ये मेरा कॉलम है, मीन्स ये मेरा पैरामीटर्स हैं। मैं कितने पैरामीटर का डेटा को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ ये मेरे कॉलम्स बताएंगे कि मीन्स वोल्टेज, करंट, पावर, फ्रीक्वेंसी और स्टेटस सब जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स 5 पैरामीटर को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। और नंबर ऑफ द सैंपल, जितना चाहे आप उतना सैंपल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सैंपल का मतलब क्या है, जैसे देखिए 36 नंबर पर क्या वोल्टेज
मीन्स इसको मैं यहीं पे अगर रुकूं तो 36 नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज 507 रहा, करंट भी यही रहा और पावर मेरा 0 पॉइंट इतना रहा। मीन्स ये अभी 3 डिजिट में, इससे ज़्यादा अगर आप लेके वैल्यू देख सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी ये रहा, कुछ भी हो सकता है, वैल्यू ये कुछ भी हो सकता है, मैटर नहीं करता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हम डेटा लॉगिन कैसे करते हैं। तो ये मेरा जितने भी आ रहा है 29, 30, 31, 32 नंबर ऑफ द सैंपल्स है और एक वोल्टेज, करंट, पावर, फ्रीक्वेंसी और स्टेटस ये मेरा कॉलम है। मीन्स नंबर ऑफ द पैरामीटर है, मीन्स कितने पैरामीटर को वैल्यू को मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो मैं इसलिए अभी यहाँ पे समझा देता हूँ सो डेट मैं अगर सॉफ्टवेयर में सेटअप करूँ तो आप समझ पाओ कि नंबर सैंपल्स का क्या मतलब है और कॉलम का क्या मतलब, मीन्स पैरामीटर का क्या मतलब है। वंस अगेन मैं इसको कैंसिल करता हूँ और एक न्यू सीरीज है डेल्टा एचएमआई में डेटा लॉगिन कैसे करते हैं हम उसको समझते हैं। तो वीडियो में भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन बट आप पेशेंस रखें और पूरे वीडियो को अच्छे से समझें। और सबसे पहले मैं इसको क्लोज करता हूं और मैं इसको क्लोज कर देता हूं और एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। न्यू पे जाते हैं, आपका एचएमआई कुछ भी हो सकता है, कोई भी एचएमआई का मॉडल ले सकते हैं, कोई भी एचएमआई हो, डेटा लॉगिन सब में सेम होता है, ठीक है। तो आप कोई सा भी एचएमआई सेलेक्ट कर सकते हैं, पीवी, डीवी, जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपके पास एचएमआई हो वो एचएमआई को सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एचएमआई हो, डेटा लॉगिन सेम होगा। और जो कम्युनिकेशन का पैरामीटर है आप RS-232, RS-485 पर सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मेरा टॉपिक है कि डेटा लॉगिन कैसे करते हैं। तो वंस अगेन हम डेटा लॉगिन पे आ गए, एक मेन स्क्रीन पर आ जाते हैं और मेन स्क्रीन से यहाँ से मेन पॉइंट से हम समझते हैं दोस्तों। तो इसके बाद अगर डेटा लॉगिन करना है तो आप डेटा मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। इसके अलावा मैं इसको थोड़ा सा डाउन करता हूँ और इस वाले प्रोजेक्ट में नेविगेशन विंडो में भी देख सकते हैं कि हिस्ट्री बफर सेटअप में हम डेटा लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट में जाके हिस्ट्री बफर सेटअप भी कर सकते हैं और सैम्पलिंग से भी आप डेटा लॉगिन कर सकते हैं। तो आप जहाँ से दोनों ऑप्शन है तो मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ बफर हिस्ट्री, मीन्स हिस्ट्री बफर सेटअप पे। जब जैसे ही ओके करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ के प्लस के आइकन पे आपको जाना। प्लस के आइकन पर जाने के बाद कुछ इस टाइप का फॉर्मेट हमारा ओपन होगा और यहीं से आपका मेन पॉइंट स्टार्ट होता है जो आपको समझना है। अब देखिए इसको दो सेक्शन में बांटा गया है, सैम्पलिंग और फाइल आउटपुट। पहले हम सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग करने का मतलब यहाँ पे एड्रेस नोन है, मीन्स यहाँ पे हम उस पीएलसी डेटा रजिस्टर की एड्रेस देंगे जहाँ जिसकी मुझे डेटा रिकॉर्ड करना है। आप वंस अगेन समझिए, ये नॉन लिखा है मीन्स एड्रेस। एड्रेस ये पूछ रहा कि आप किस डेटा रजिस्टर की वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ से उस डेटा रजिस्टर की एड्रेसिंग करेंगे जिसकी आप वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं सपोज मैं कुछ भी डेटा रजिस्टर की एड्रेसिंग हो सकता है कि आपका D0 हो सकता है, D10 हो सकता है, D100। अब मतलब डिपेंड करता है कि आप किस डेटा रजिस्टर में वैल्यू को आप स्टोर करना चाहते हैं। सपोज मैं D0 में मेरा वैल्यू आ रहा है तो मैं D0 से स्टार्ट कर दूंगा। अब देखिए इसके बाद मीन्स आपको यहाँ तो पता चलेगा कि कहाँ से मुझे डेटा, किस डेटा रजिस्टर की वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। और रीड डेटा लेंथ, देखिए रीड लेंथ वर्ड मीन्स 16 बिट को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये पूछ रहा है कि कितना डेटा को आप रीड करना चाहते हैं, मीन्स कितना डेटा है आपके पास जिसकी वैल्यू को आप रीड करना चाहते हो। तो वो वैल्यू आप यहाँ पे फिट करोगे। ये अच्छा रीड डेटा लेंथ ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा का टाइप क्या है। मीन्स सपोज अगर मैं पीएलसी प्रोग्राम दिखाऊं, यहाँ पे अगर पीएलसी प्रोग्राम चल रहा है तो कुछ वैल्यू हो सकती है कि ये फ्लोट में हो सकती है। DFLT मीन्स ये 32 बिट इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करता है। तो ये आपकी वैल्यू हो सकती है कि फ्लोट में हो सकती है कि इंटीजर में हो सकती है। तो आप मीन्स फ्लोट और इंटीजर मिला के कितना आपका डेटा रजिस्टर को रिकॉर्ड करना है वो वैल्यू आप यहाँ पे फीड करोगे कि डेटा लेंथ। सपोज मुझे वोल्टेज, करंट, पावर और मुझे जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि मुझे वोल्टेज, करंट, पावर, फ्रीक्वेंसी और स्टेटस को रिकॉर्ड करना, मीन्स 5 डेटा को रिकॉर्ड करना, मीन्स 5 ऐसे बोल सकते हो 5 पैरामीटर को रिकॉर्ड करना। मीन्स वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, पावर क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है और स्टेटस मीन्स ओके और एनजी। ओके मीन्स 1 और एनजी माने 0। मीन्स मुझे 5 पैरामीटर का डेटा रिकॉर्ड करना है। तो डिपेंड करेगा कि जो वोल्टेज है वो क्या है आपका, ये इंटीजर मीन्स ये 16 बिट का है कि 32 बिट का है। तो ये 16 बिट का है कि 32 बिट का है, ये आपको डिपेंड करेगा। सपोज आप ऐसे समझो एक बार कि अगर आपका सर्वो मोटर है, चल रहा है, मैं बोलूँ कि 10 mm चलना है तो हो सकता है कि 10.5 mm भी बोलूँ, 10.5, 10.6 mm भी बोलूँ। तो अगर वैल्यू हमारी फ्लोट हो, मीन्स दशमलव में भी वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो वो मेरी फ्लोट होगी। तो आपको मीन्स इंटीजर वैल्यू और फ्लोट वैल्यू कितना वैल्यू हुआ वो आपको मीन्स सभी डेटा रजिस्टर को जोड़ के यहाँ पे लिखना होता है। तो वंस अगेन मैं अगर पीएलसी के प्रोग्राम पे आके आपको दिखाऊं तो सपोज मेरी फ्रीक्वेंसी है, ये मेरी फ्लोट वैल्यू है, पावर है ये भी फ्लोट वैल्यू है, करंट है ये भी मेरा फ्लोट वैल्यू है। इसके अलावा वोल्टेज मेरा यहाँ पे देखेंगे तो ये 16 बिट का मैं लेना चाहता हूँ और स्टेटस है मेरा जो भी स्टेटस यहाँ पे स्टेटस ये भी 16 बिट का लेना चाहता हूँ। तो इसका मतलब
कि अगर मुझे 5 पैरामीटर स्टोर करना है, वोल्टेज, करंट, पावर, फ्रीक्वेंसी और स्टेटस, 5 हो गया, तो जो मेरा वोल्टेज है 16 बिट का रहेगा। और मैं एक्चुअली आप यहाँ से समझे एक बार अच्छे से, वोल्टेज है मैं 16 बिट का लूँगा, करंट है ये मैं 32 बिट का लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि करंट फ्लोट में लेना है, पावर को भी फ्लोट में लेना चाहता हूँ और फ्रीक्वेंसी भी फ्लोट में लेना चाहता हूँ कि 25.2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, और स्टेटस OKNG है, मीन्स 16 बिट में लेना चाहता हूँ। तो टोटल डेटा रजिस्टर कितना हो जाएगा, तो D0 में अगर 16 बिट का लूँ तो 1 डेटा, और इसमें 2 डेटा रजिस्टर कंज्यूम होगा क्योंकि फ्लोट है, तो 2 और 1 ये और 2 ये 3 और 3 2 5 5 2 7 और 1 8, मीन्स टोटल मेरे पास 8 डेटा रजिस्टर का मैं डेटा रीड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या फिट करूँगा 8, मीन्स ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप वोल्टेज और करंट यूज करना चाहते हो और सभी 16 बिट है, अगर आप दशमलव की वैल्यू को स्टोर नहीं करना चाहते हो तो आप 2 लिखोगे, मीन्स अब 2 डेटा की वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हो, वोल्टेज और करंट। हो सकता है कि आप सीरियल नंबर या फिर कुछ भी स्टोर करना चाहते हो, तो नंबर ऑफ द डेटा लेंथ आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट किए, कहाँ से डेटा लॉगिन को, मीन्स डेटा की वैल्यू को रिकॉर्ड करना है और कितना डेटा रिकॉर्ड करना है, वो वैल्यू आप यहाँ पे डिपेंड करेगा। अगर आपके पास 4 पैरामीटर हैं और चारों सभी इंटीजर है, मीन्स 16 बिट का है, तो 4 यहाँ पे 4 डेटा रजिस्टर हो जाएगा। और उसी में कुछ फ्लोट वैल्यू है, तो हम जानते हैं कि एक फ्लोट वैल्यू मीन्स एक, अगर फ्लोट वैल्यू है तो 32 बिट 2 डेटा रजिस्टर को कंज्यूम करेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 8 डेटा ले लिया, क्योंकि मैं वोल्टेज, करंट, पावर, फ्रीक्वेंसी और स्टेटस 5 डेटा को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, जिसमें 3 डेटा है, और जो 3 है पैरामीटर जैसे कि करंट, पावर और फ्रीक्वेंसी, ये मेरा 32 बिट का है, मीन्स फ्लोट वैल्यू। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 8 डेटा रजिस्टर ले लिया, मीन्स ये आपको पता चलेगा आपके प्रोग्राम से। अच्छा, नंबर ऑफ द सैंपल्स का क्या मतलब है, मीन्स मैं जैसे कि HMI का प्रोग्राम एक्सिक्यूट कर रहा था, तो वहाँ पे मैं दिखाया था कि 1 2 3 4 5 जो सीरियल नंबर आ रहा था वो नंबर ऑफ द सैंपल है। तो आप एक टाइम में कितना सैंपल को स्टोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वैल्यू फीड कर सकते हो। मीन्स सपोज मैंने 1 लाख फीड कर दिया, तो नंबर ऑफ द सैंपल 1 से लेके 1 लाख तक आपका सैंपल स्टोर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद इनेबल एक्टिव बिट, इसका क्या मतलब हुआ, मीन्स इनेबल एक्टिव बिट अगर आप यहाँ पर डिसेबल किए रहेंगे तो डेटा लॉगिन कंटिन्यू होता रहेगा, जैसे ही मशीन ऑन करेंगे पावर ऑन होगा और डेटा लॉगिन स्टोर होते जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, आपका मेमोरी फुल हो सकता है कि HMI की मेमोरी फुल हो जाएगी। तो आप ये चाहते हैं कि मैं जब कहूँ तभी जाके डेटा लॉगिन हो, तो उस समय इनेबल एक्टिव बिट को यहाँ पे एड्रेसिंग कर सकते हैं। तो इनेबल एक्टिव बिट कुछ भी हो सकता है, सपोज जब भी आपका पार्ट ओके होता है तो Y0, Y1, Y2, Y3 कोई भी एक आउटपुट ऑन हो सकता है, कोई एक मेमोरी बिट ऑन हो सकता है। और सपोज मैंने M0 ले लिया, मीन्स ये जब भी M0 ऑन रहेगा तबे जाके ये डेटा लॉगिन होगा, अदरवाइज डेटा लॉगिन नहीं होगा। तो इनेबल एक्टिव बिट का मतलब ये हुआ कि M0 ऑन होने के बाद ही डेटा लॉगिन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसके बाद ट्रिगर के ऑप्शन पे आते हैं। तो वीडियो में देखिए मैं काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रहे। तो वीडियो में भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है कि 1 2 3 पार्ट में बन जाए, बट आप एक बार अगर वीडियो को देख लिए पूरा और सभी पॉइंट को समझ गए तो आपको फिर कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और आप डेटा लॉगिन खुद से करेंगे आप। अब देखिए जो ट्रिगर होगा, ट्रिगर ये PLC के थ्रू और टाइमर के थ्रू हो सकता है। मीन्स अगर PLC का मतलब क्या हुआ कि जब भी आपका पार्ट ओके होगा, मीन्स आपने कोई पार्ट बनाया, मशीन चल रही है, जब भी पार्ट ओके होगा उस समय अगर आप डेटा को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मैं इसका प्रिंटर का अभी दिखाऊंगा, तो जब भी ये M0 मेरा ऑन होगा उस समय मेरा डेटा लॉगिन मीन्स डेटा रिकॉर्ड होगा PLC से। मतलब अगर मैं टाइमर यहाँ पे अगर मैं टाइमर सेलेक्ट करता हूँ तो टाइमर सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैं ये चाहता हूँ, ऐसे आप समझो कि मैं हर एक सेकेंड, हर एक मिली सेकेंड का वैल्यू को मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो मीन्स 1 सेकेंड में पार्ट कोई ओके तो हो नहीं सकता, मैं कहूँ कि 500 मिली सेकेंड में, मैं कहूँ कि 1 मिली सेकेंड में मुझे हर एक मिली सेकेंड का डेटा लॉगिन चाहिए, तो आप वहाँ पे टाइमर यूज़ करके मीन्स हर एक मिली सेकेंड में, ये 100 मिली सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड में ये एक डेटा को रिकॉर्ड करेगा। मैं इसकी वैल्यू को 0 करके मैं अगर 1 मिली सेकेंड कर दूँ तो मीन्स मिनिमम मैं 100 मिली सेकेंड का रख सकता हूँ, जैसे कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट है। मैं चाहता हूँ 1 सेकेंड में 10 मेरा डेटा रिकॉर्ड हो तो मैं टाइमर यूज़ करूँगा। मैं चाहता हूँ कि हर एक आधा सेकेंड में मेरा डेटा रिकॉर्ड हो तो मैं यहाँ पे टाइमर यूज़ करूँगा। अदरवाइज मैं ये चाहता हूँ कि मेरा डेटा PLC के थ्रू रिकॉर्ड होना चाहिए, मीन्स जब भी M0 मेरा ऑन हो तभी जाके डेटा रिकॉर्ड होना चाहिए, तो मैं PLC सेलेक्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यू डेटा रिकॉर्ड होते रहे, मीन्स 100 मिली सेकेंड पे या 1 सेकेंड पे एक बार डेटा रिकॉर्ड होते रहे, तो मैं उस समय टाइमर सेलेक्ट करूँगा। तो आप दोनों को समझ में आ गया होगा कि ट्रिगर का क्या मतलब है। अब देखो इसके अलावा और यहाँ पे स्टेप टाइम एंड डेटा का मतलब क्या हुआ, मीन्स जब भी ये डेटा रिकॉर्ड होगा उस समय टाइम क्या रहा, डेट क्या रहा, ये वैल्यू अगर आप देखना चाहते हैं
तो आप यहाँ पे स्टैम्प पे टाइम डेट कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी डेटा रिकॉर्ड होगा उस समय टाइम क्या हो रहा होगा और डेट क्या, किस डेट में डेटा रिकॉर्ड हुआ, ये मुझे स्टैम्प पे इसको ट्रिक करना होता है। तो टाइम का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, घंटा, मिनट और सेकेंड में देख सकते हैं। यहाँ पे डेट का फॉर्मेट मंथ, डे, ईयर है। आप इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं, डे, मंथ, ईयर में भी चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो मैंने सैम्पलिंग का ये सेटअप बताया, इतना सेटअप मेरा सॉफ्टवेयर का सेटिंग है। सिर्फ मैंने इतना सेटअप करके ये बताया कि मुझे डेटा लॉगिन करना है। D0 से डेटा लॉगिन स्टार्ट होगा, 8 डेटा रजिस्टर मैं यूज़ करूंगा और 1 लाख मेरा सैंपल स्टोर मीन्स सैंपल को स्टोर करना चाहता हूं। और M0 जब भी मेरा M0 ऑन होगा मेरा डेटा लॉगिन होगा और प्रत्येक डेटा मेरा 1 सेकंड में 1 डेटा रिकॉर्ड होगा। तो इतना सब सेटअप मैंने सॉफ्टवेयर में बताया जो सैम्पलिंग है। अच्छा, फाइल आउटपुट का क्या मतलब? फाइल आउटपुट का मतलब ये हुआ कि आप जो भी सेटअप इसमें करोगे ना, वो डेटा को आप HMI से लेके अपने लैपटॉप कंप्यूटर में देख सकते हो। सपोज अगर आपको इस टाइप का डेटा देखना है, जैसे कि मैंने HMI से डेटा कॉपी किया और एक्सेल में CSV फाइल बना जिसमें वोल्टेज, करंट, पावर, फ्रीक्वेंसी और स्टेटस के फॉर्म में देखना चाहता हूँ, मीन्स ये सब मैं डेटा देखना चाहता हूँ, तो इसके लिए फाइल आउटपुट सेटअप पे इसकी सेटिंग करना पड़ेगा। अब इसकी कैसे करते हैं? अब सबसे पहले इसमें मेरा आता है कि नॉन वोलाटाइल अगर आप ट्रिक नहीं किए रहोगे तो जैसे ही पावर कट होगा HMI का पूरा डेटा उड़ जाएगा। तो ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं पावर कट होने के बाद भी मेरा डेटा उसी में सेम बना रहे, तो नॉन वोलाटाइल को सिलेक्ट करेंगे, मीन्स इसको टिक किए रहेंगे। अदरवाइज इसको हटा देंगे तो जो भी HMI में डेटा लॉगिन होगा और जैसे ही पावर कट होगा वो ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही इसको ट्रिक कर सकते हैं नॉन वोलाटाइल, मीन्स इसमें आपका डेटा लॉस नहीं होगा पावर कट होने के बाद भी। अब देखिए ये डेटा रिकॉर्ड किस में करना चाहते हैं, HMI में कि USB डिस्क में? आप मीन्स किस में आप डेटा को रिकॉर्ड करना चाहो? हो सकता है कि आप HMI में करो, हो सकता है कि USB में। जब आपको कंप्यूटर पे डेटा देखना होता है तो आप USB में मीन्स यहाँ USB कार्ड लगा के आप डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑटो स्टॉप इसके बाद ऑप्शन आता है। ऑटो स्टॉप का क्या मतलब हुआ? ऑटो स्टॉप का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ द सैंपल, अगर आपने 1 लाख सैंपल दिया, 1 लाख जैसे ही डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा उसके बाद मीन्स डेटा लॉगिन स्टॉप हो जाएगा। भले ही M0 मेरा ऑन रहेगा, M0 भले ही मेरा ऑन रहेगा, बट ये स्टॉप हो जाएगा। ऑटो स्टॉप का मतलब ये हुआ कि मीन्स नंबर ऑफ द सैंपल 1 लाख जैसे ही सैंपल मेरा स्टोर हो जाएगा उसके बाद मेरा ऑटो स्टॉप से ये मेरा पूरा रुक जाएगा। 1 लाख से अधिक मेरा डेटा रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आप इसको चाहो तो आप अगर लिमिट में डेटा स्टोर करना चाहते हो तो आप इसको ऑटो स्टॉप को इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज इसको डिसेबल ही रहने दो, जितना डेटा रिकॉर्ड होता है होने दो। अच्छा, एक्सपोर्ट टू CSV फाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यही करोगे एक्सपोर्ट टू CSV फाइल, इसी को सेलेक्ट मीन्स इसके सेटिंग करोगे तभी जाके आप एक्सेल में कुछ इस टाइप का डेटा देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, ये मैंने राइट किया सो डेट आपको समझा पाऊँ। वोल्टेज, करंट, पावर, फ्रीक्वेंसी आप अगर देखना चाहते हो तो इसकी सेटिंग के लिए आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट टू CSV फाइल इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसको मैं फील्ड नेम से इसको मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कुछ हमारे पास ये खुल के आ गया कि नेम, लेंथ, स्टार्ट पोजीशन और डेटा का फॉर्मेट क्या है। जो मैंने अभी आपको समझा रहा था कि फ्लोट है कि इंटीजर है, वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। तो सपोज यहाँ पे मैंने 8 डेटा को सेलेक्ट किया था। यहाँ पे अगर देखेंगे मैंने कितना डेटा को सेलेक्ट किया, 8 डेटा। तो ये आइटम मेरा आ गया 0 से लेके 7 तक, मीन्स इतना डेटा देखिए इनेबल हो गया। इतना डेटा को आप यूज़ करते हो D0 से लेके D7 तक, और टोटल डेटा लेंथ मेरा 8 हो गया। तो अब मुझे पहले वोल्टेज को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे जो नाम लिखोगे वही दिखेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वोल्टेज, VOLTAGE। मीन्स पहला जो मेरा पैरामीटर होगा वोल्टेज के नाम से। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सेल पे दिखा रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि वोल्टेज लिखे, यहाँ पे करंट लिखे, यहाँ पे पावर लिखा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो वो सब वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मीन्स ये फील्ड सेटअप पे वोल्टेज लिखना पड़ेगा। अगर सेकेंड पैरामीटर आपका करंट है तो CURRENT करंट लिखेंगे, और यहाँ पे पावर लिखेंगे, पावर, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो भी ये नाम कुछ भी हो सकता है, REQUENCY फ्रीक्वेंसी हो सकता है। और सेकेंड आपका क्या हो सकता है, मीन्स इसके अलावा आप स्टेटस को स्टोर करना, STATUS स्टेटस को रख सकते हैं। अब डेटा लेंथ मीन्स ये हमारा अगर वोल्टेज 16 बिट का है तो 1 डेटा लेंथ कंज्यूम होगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि करंट मेरा मीन्स फ्लोट में होना चाहिए तो डेटा लेंथ मेरा 2 होगा, मीन्स 2 डेटा कंज्यूम होगा। पावर भी अगर फ्लोट में मैं स्टोर करना चाहता हूँ तो इसमें भी 2 डेटा रजिस्टर कंज्यूम होगा। फ्रीक्वेंसी को भी अगर फ्लोट में रखना चाहता हूँ तो इसमें भी 2 डेटा रजिस्टर कंज्यूम होगा। इसके अलावा मीन्स ये टोटल 8 डेटा रजिस्टर, 1 डेटा रजिस्टर, 2 3 3 2 5 5 2 7 1 8 डेटा रजिस्टर कंज्यूम हो गया। तो इसके अलावा इसको आप डिसेबल कर दें, क्योंकि अब देखिए
टोटल डेटा रजिस्टर आपका 8 डेटा रजिस्टर, ये 5 पैरामीटर में कंज्यूम हो जाएगा। अब स्टार्टिंग एड्रेस का क्या मतलब हुआ कि आपने जो यहाँ पे एड्रेसिंग किया है ना D0, तो D0 मेरा स्टार्टिंग एड्रेस हो गया D0। अब D0 इसमें एक डेटा रजिस्टर कंज्यूम हुआ, तो नेक्स्ट डेटा रजिस्टर आपका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, D1 से होगा। और इसमें कितना डेटा कंज्यूम हुआ है, मीन्स 2 डेटा रजिस्टर कंज्यूम हुआ, तो D1 और D2 इसमें कंज्यूम होगा। अगर मैं यहाँ पे एक्सेल पे दिखाऊं तो देखिए वोल्टेज में मेरा D0 की एड्रेसिंग देंगे और करंट में मेरा 2 डेटा, मीन्स क्योंकि ये फ्लोट है 1.25 ये फ्लोट है, तो 2 डेटा रजिस्टर कंज्यूम होगा, तो D1 D2 इसमें कंज्यूम हो जाएगा। अगर मैं पावर की बात करूँ तो इसमें भी 2 डेटा रजिस्टर कंज्यूम होगा, तो नेक्स्ट एड्रेसिंग कहाँ से करेंगे, D3 D4। अब नेक्स्ट मेरा फिर फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्लोट में है, तो D5 और D6 इसमें कंज्यूम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर सेटअप करूँ तो यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस मेरा जैसे कि D0 हुआ और D1 D2 इसमें कंज्यूम हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ से होगा, स्टार्ट डेटा पोजीशन अगर मैं यहाँ से हटा के दिखाऊँ तो D1 D2 इसमें कंज्यूम होगा, तो नेक्स्ट मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा, D3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब D3 D4 इसमें कंज्यूम हो जाएगा पावर में, तो ये नेक्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से होगा, मेरा D5 से होगा, तो 5 6 इसमें कंज्यूम होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में वंस अगेन अगर एक्सेल पे आके देखेंगे तो 5 6 इसमें कंज्यूम होगा, तो बचेगा क्या 7 D7, क्योंकि D0 से D7 तक मेरा 8 डेटा रजिस्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे D7 में सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि 5 6 मेरा फ्रीक्वेंसी में कंज्यूम हो जाएगा। और इसके बाद वंस अगेन इसको आगे करें, यहाँ तो स्टार्टिंग पॉइंट आपने बता दी कि कितना डेटा का एड्रेसिंग कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और डेटा का लेंथ आपने यहाँ पे बता दिए। अब यहाँ पे डेटा का फॉर्मेट बताना है, मीन्स अनसाइंड डेसिमल है तो ये 16 बिट को रिप्रेजेंट करेगा, अनसाइंड डेसिमल 16 बिट को। इसका मैं डेटा का फॉर्मेट चेंज करता हूँ, क्योंकि ये फ्लोट है तो यहाँ पे फ्लोट में सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे इसको भी मैं फ्लोट में कर देता हूँ, ये भी फ्लोट कर लेता हूँ और इसको भी मैं फ्लोट कर देता हूँ। और अगर इसको आप चाहें तो कैरेक्टर में भी कर सकते हैं, कैरेक्टर में भी डाल सकते हैं कि जो आपको कैरेक्टर मीन्स OKNG दिखाना है तो कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद का जो सेटअप है ये देखिए कि आप जो इंटीजर वैल्यू लेना चाहते हैं वो कितने अंक का लेना चाहते हैं, 5 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर सपोज मैं 3 अंक का लेना चाहता हूँ तो 3 अंक। अब देखिए जबकि अनसाइन है, इसमें फ्लोट वैल्यू कुछ होता नहीं है तो इसको मैं 0 ही रखूंगा। अब फ्लोटिंग वैल्यू में कितना फ्लोट मीन्स दशमलव के कितने बाद, जैसे कि 123.45 लिखना चाहता हूँ तो मैं इंटीजर यहाँ पे इंटीजर वैल्यू 3 लिखूंगा और यहाँ पे फ्लोट जो वैल्यू है यहाँ पे 2 लूंगा। मीन्स दशमलव के 2 अंक तक चाहिए और दशमलव से पहले 3 अंक चाहिए। तो जैसे कि मैं कहूँ 123.45 तो ये ठीक है, मीन्स 3 अंक इंटीजर 2 अंक फ्लोट वैल्यू। इसी तरह मैं इसको भी कर दूंगा 3 अंक और यहाँ पे मैं इसको 2 अंक कर दूंगा यहाँ पे भी, और ये भी फ्लोट है जिसको भी 3 अंक पे और इसको मैं 2 अंक पे रिप्लेस कर दूंगा। ये कैरेक्टर है, मीन्स एक डेटा रजिस्टर में 2 वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। इतना सब होने के बाद वंस अगेन आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फील्ड ये नेम आपका सेटअप हो गया। बट ये जो फाइल सेव करोगे, जो भी आपका USB में सेव होगा वो किस नाम से सेव करना चाहते हो तो नाम को एडिट भी कर सकते हो, log1 लिख सकते हो, चाहे machine1, कुछ भी जो आपका नाम सेव करना है वो आप वैल्यू सेव करोगे। और देखिए फाइल आउटपुट सेटअप में आपने ये सेटअप किया कि ये वैल्यू आपको एक्सेल में देखना था। एक्सेल में दशमलव के 2 अंक तक देखना चाहते हैं तो दशमलव के 2 अंक, जैसे कि मैंने 3 अंक दिया था 124.67, तो ये मेरा 3 अंक इंटीजर 2 अंक और फ्लोट वैल्यू हो गई, तो टोटल 5 अंक हो गई। तो ऐसे आप ये अगर आप देखो ये अगर नहीं सेटअप करोगे ना एक्सपोर्ट टू CSV फाइल तो आप एक्सेल में ये डेटा नहीं देख सकते हो। इतना सब होने के बाद ये मेरा ओके कर दो तो ये मेरा अभी तक डेटा लॉगिन सेव हो गया। इतना ही चाहिए मुझे, अब इससे डेटा लॉगिन में रिकॉर्ड कर सकता हूँ। बट मैं ये चाहता हूँ इसके अलावा इस डेटा को मैं HMI पे भी अपने देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो भी डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे कि आपने शुरू में बेसिक ही लेक्चर में देखा था कि जो डेटा यहाँ पे HMI पे रिकॉर्ड हो रहा था, मैं उसको HMI पे भी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और उसकी वैल्यू को अपने लैपटॉप और PLC के थ्रू भी देखना चाहता हूँ। तो लैपटॉप और PLC के थ्रू आप इसको यहाँ पे आके देख सकते हैं कि लैपटॉप और PLC के लिए आपने तो यहाँ पे सेटअप कर दिया कि किस वोल्टेज, करंट, पावर, फ्रीक्वेंसी और कितना डेटा लेंथ है, आपने यहाँ पे असाइन करके आप इसको ओके कर दी। इतना से तो आप डेटा को अपने लैपटॉप पे देख सकते हो। बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं डेटा HMI पे भी देखते रहूँ, तो आप HMI की स्क्रीन पाइए। अब यहाँ पे हम देखिए क्या सेटअप करते हैं। इसके बाद मैं सैम्पलिंग पे जाऊंगा। सैम्पलिंग पे जाने के बाद हिस्टोरिकल डेटा टेबल यूज़ करूंगा और यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा टेबल को ड्रा कर दूंगा। हिस्टोरिकल डेटा टेबल में मैं ये करता हूँ कि जो भी वैल्यू मीन्स PLC में जो भी हमारा वैल्यू चल रहा है, ये जो भी वैल्यू हमारे PLC में चल रहा है, इसकी वैल्यू को मैं HMI पे भी देखना चाहता हूँ कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या वैल्यू चल रहा है, उसको मैं HMI पे देखना चाहता हूँ जैसे शुरू में देखा था। तो इसीलिए मुझे हिस्टोरिकल डेटा टेबल का यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ हिस्टोरिकल डेटा टेबल को यूज़ करके हम उसकी वैल्यू को HMI पे भी देख सकते हैं। तो ये स्टाइल है, इसे यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं
तो आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। सपोज मैं अगर ब्लैक रखना चाहता हूँ तो ब्लैक बैकग्राउंड का कलर आप रख सकते हो। अच्छा, नंबर ऑफ द कॉलम काउंट्स का मतलब क्या है? कॉलम काउंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स आप कितना पैरामीटर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो वैल्यू आपको यहाँ पर डालना होगा। सपोज मैंने 5 पैरामीटर को रिकॉर्ड करने की बात कहा था कि वोल्टेज, करंट 2, पावर 3, फ्रीक्वेंसी 4 और स्टेटस 5, मीन्स 5 पैरामीटर को मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो 5 पैरामीटर को रिकॉर्ड करना था तो नंबर ऑफ द कॉलम काउंट्स मेरे कितना होना चाहिए? 5 कर दूंगा। अगर आपको 2, 3, 1, 2 कर सकते हैं, जितना भी आपको रिकॉर्ड करना पैरामीटर उतना आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं 5 को लेके यूज करके, ताकि सो डेट बड़ा रहे, आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो सके। तो नंबर ऑफ द कॉलम काउंट्स आप अप टू 60 तक ले सकते हो। मैं अभी सिर्फ 5 ही तक लेना चाहता हूँ। मीन्स 5 पैरामीटर को रिकॉर्ड करना था तो यहाँ पे 5 पैरामीटर को आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप हो सकता है कि आप 2 पैरामीटर सिर्फ वोल्टेज और करंट अगर यूज करते हैं तो नंबर ऑफ द काउंट्स यहाँ पे कितना रखते हैं? सिर्फ 2 काउंट्स रखते हैं। तो मैं 5 को यूज करना चाहता हूँ तो 5 को यूज करूंगा। यहाँ पे ग्रिड लाइन का कलर बदल सकते हैं। सो ग्रिड लाइन को ओके करके आप यहाँ पे ग्रिड लाइन को भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ सब सेटअप होने के बाद आपको यहाँ पे आना है हिस्ट्री बफर सेटअप पे आना है। हिस्ट्री बफर सेटअप पे आने के बाद यहाँ पे वो पैरामीटर आप सेटअप कर सकते हो। तो इस पैरामीटर को सेटअप मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है। तो यहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा टेबल में सेटअप कैसे करोगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।